हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमें पता है, पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पांस में इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। लेकिन 3 दिन की अनऑफिशियल वॉर के बाद, जैसा कि हमें पता है, इंडिया और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए हैं। ये एक स्ट्रेंज चीज़ है। जो देश 10 मई दोपहर तक लड़ रहे थे, एक अनऑफिशियल वॉर में थे, वो अचानक शाम होते ही सीज़ फायर के लिए एग्री कर लेते हैं, जिसके कारण पूरे इंडिया के लोगों में एक क्वेश्चन ये आता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या होने वाला था कि जो ये दोनों देश सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए हैं। जिसमें अगर हम सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान सीज़ फायर मांगता फिर तो हम मान भी सकते थे, लेकिन इंडिया भी सीज़ फायर के लिए एग्री कर गया है। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया पर एक भी मिसाइल नहीं गिरी, फिर भी सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए मान गए हैं। ये वही यूएसए है जो कल तक कह रहा था कि हम इन दोनों देशों में इंटरवीन नहीं करेंगे। इन दोनों देशों की लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। Trump said after a long night of talks mediated by US, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. This is really strange. वहीं यूएसए, जिसके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेनेस एक दिन पहले कह रहे थे कि हम इन दोनों देश में इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, ये आपस में बात कर सकती हैं। तो फिर अचानक इनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये क्यों कहते हैं कि दोनों देश सीज़ फायर के लिए मान गए हैं। आगे लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्री ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। लेकिन कल सुबह से ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा था। ये लोग न्यूक्लियर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इनके देश में न्यूक्लियर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही थी, और फिर कुछ घंटे बाद की ये रिपोर्ट आती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग न्यूक्लियर मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घूम फिर के पाकिस्तान सिर्फ एक ही धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, इनसे इसके अलावा कुछ और तो होता नहीं। ये देश और इसका प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हाँ, दोनों देश सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्या कुछ न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह अटैक करने का इनका कोई प्लान था, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक खोल रहे थे कि हम देखिए अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ कर ही देंगे, अब हम न्यूक्लियर अटैक कर ही देंगे। तो क्या पता इस कारण यूएसए ने इंटरवेंशन की हो, पाकिस्तान ने यूएसए को कॉल किया हो कि देखिए अब तो कुछ नहीं बचा, अब हम न्यूक्लियर से अटैक कर देंगे, आप प्लीज़ बीच में कुछ कीजिए और इंडिया से बात कीजिए और सीज़ फायर करवाइए। अब हमारा देश में कुछ नहीं बचा, हमारे 8 से ज़्यादा एयरबेस इंडिया वालों ने तबाह कर दिए हैं। और हम देखते हैं कि इनकी न्यूक्लियर मीटिंग वाली फेक न्यूज़ के बाद उसके 1-2 घंटे बाद ही यूएसए की ट्वीट आती है कि अब दोनों देश सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए हैं। क्या यह सच था, कॉन्सिडेंस था, या सिर्फ पाकिस्तान की टैक्टिक्स थी? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड unwaveringly powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom, and fortitude to fully know and understand that it was the time to stop current aggression and that could have led to the death and destruction of so many and so much। कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ठीक है, दोनों कंट्रीज़ मान गई है, नहीं तो बहुत सारी जाने जाती, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती। उसके बाद ये लिखती है, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल। मिलियंस मतलब मिलियंस या लाखों में बात कर रहे हैं। कुड हैव डाइड का मतलब है कि इतने लोग मर सकते थे। इतने लोग कब मरेंगे? एक नॉर्मल वॉर के अंदर इतने लोग नहीं मरेंगे। अगर न्यूक्लियर अटैक होने की पॉसिबिलिटी है तभी इतने लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद इन्होंने जो भी है क्रेडिट वगैरह लिया सीज़ फायर करवाने का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कॉल किया होगा कि देखिए अब तो हमारे 8 से ज़्यादा एयरबेस तबाह हो गए हैं, हमारे पास अब इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर ही देंगे, हम न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज़ करेंगे ही। और इसी डर से अमेरिका ने इंटरवीन किया होगा और सीज़ फायर के लिए इंडिया और पाकिस्तान को एग्री किया होगा। और बाकी हमें सबको ही पता है कि 7 मई को पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अटैक किया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल्सो इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री जो डेवलपमेंट और फ्यूचर को देखता है। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। वहाँ पर वॉर एस्केलेट हो ना हो, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वहाँ के लोग इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि वॉर के क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन से क्या हो सकता है, कितना पैसा जा सकता है। $1 बिलियन का इन्हें लोन मिला है और $4 बिलियन से ज़्यादा का इनका नुकसान हो चुका है। ये MBA के द्वारा ऑफिशियली बताया गया है। और वहाँ के लोग जिए या मरे, इस चीज़ से वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाते हुए शांति और पीस का रास्ता चुना, वरना न्यूक्लियर वॉर में पाकिस्तान तो नक्शे से ख़त्म हो जाता, लेकिन इंडिया के भी काफ़ी लोग मरते। तो हमें देखना है कि क्या हम इस नुकसान के लिए तैयार हैं, क्या हम अपने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा सकते हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा, इंडिया तो आने वाले सालों में उभर भी जाएगा, लेकिन क्या हम उस चीज़ों के लिए तैयार हैं या फिर हम सिर्फ पीस को चुनें और डेवलपमेंट को चुनें। तो सीज़ फायर को देखते हुए यही लगता है कि इंडिया ने एक बार फिर से पीस और डेवलपमेंट और एक ब्राइट फ्यूचर को चूज़ किया है। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब प्लीज़।